जय सिया राम। हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र की जय। आज जब चारों ओर इस घोर कलयुग में राम नाम पर लेने पर संकट है, रामचरितमानस का, बाबा तुलसी का आए दिन राक्षस अपमान कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि राम नाम की एक श्रृंखला आपके सामने लेकर आऊं। और ऐसा मन किया और अचानक भगवत कृपा से राधे श्याम कथावाचक जी की रामायण मुझे मिली और मैं चाहता हूँ एक श्रृंखला के रूप में थोड़ी थोड़ी रोज आपके साथ में शेयर करूँ। तो इस श्रृंखला का पहला वीडियो आज मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है भगवान नाम से हम सब लाभान्वित होंगे और प्रभु श्री राम हम सबके ऊपर कृपा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। श्री गणपति श्री गुरु नमो, नमो कवीश कपीस, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। कि उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। कि भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश, गिरिजापति गिरिजा सहित करते जहां निवास। कि उस तपोभूमि पर एक दिवस वट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी विराज रही, मानो दाएं हो परम पुरुष बाएं दिश प्रकृति विराज रही। कि खुली जभी योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द यह जय मायापति राम। गिरि गिरि सुता चरण में तभी जोड़ कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी हे नाथ। कि ये मायापति है राम कौन, जिसकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल है विचरे वन में। है दक्ष सुता की देह नहीं, है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरिजा है। फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी, प्रभु कह देंगे उसने वर्षों अत्यंत तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी कि देह भस्म इस बलि पर ध्यान करें, श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्त, वह गति यह मति की दाता है। वो वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है, यह क्रोधादिक का करे संहार अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद व बेहद देती है, यह श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है, यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में तो लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल मंगल भवन करे, गंगा की प्रकट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें। कि भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी
है यह धन्य विचार। हर तंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार, कि कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। वह गुरु हैं उनसे गोपनीय जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की यह गाथा जग जीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक है वहाँ एक, निश्चय है एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय निर्गुण गुण वाला एक वही। यही तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही। बन जाता है वह स्वयं चित्र उस चित्रकार की बान यही। साकार कहे या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन लीला अपार है ईश्वर की। कि फिर भी यह कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ है सब में है वही व्यापक एक समान, मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। कि पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आंखों के, आंखों को उसकी खबर नहीं। फिर भी इतना आंखों से है, आंखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के, अलबेलों की यह मस्ती है। धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। और जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खम्भ में हो या हो दशरथ के आंगन में। कि आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। कि जय विजय शाप से भृग मुनि के, त्रेता में निश्चर विकट हुए। दशकंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुज दंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। कि जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहां पर बहता था। असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। कि जिस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे, पर दाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, वही समय था मच गया जग में हाहाकार। और ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार।
कि सुर सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे शुनासीर भी था, पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित यह शरीर भी था। उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना, पृथ्वीपति के ही हाथों है पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं, निर्बल के बल निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। यह सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ, वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाए कहाँ। गोलोक चले बैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु पर जाए हम, क्या जाने कहाँ दया निधि है, किस जगह पुकार सुनाए हम। जब सुरमंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाइया, उस समय सुन रही हो गिरिजे मैंने आवाज लगाइया, कि व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट सुनकर प्रेम पुकार। कि अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम में हैं अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हठ या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं, चंदन में जैसे पावक है भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन अब प्रेमोपासन करना सीखो, हो जाओ मेरे साथ खड़े उठकर उनका, करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो, हो जाओ मेरे साथ खड़े उठकर उनका गुणगान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्त वरों आह्वान करो। हुआ जब प्रस्ताव यह सुरगण को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। बजा प्रेम पीरुओं से जब पुकार का साज, कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज, कि भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। वध हेतु हिरण्यकश्यप के जो अविलंब खंभ से निकला है, वो ही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तक्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वह ही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ, दशरथ के यहाँ राम बनकर मति शीघ्र अवध में आता हूँ। गिरजे यह आवाज थी, या था अभय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। इस भाग में इतना ही भक्तों, और शेष कल फिर अगले भाग के साथ मैं उपस्थित होता हूँ। नियमित रूप से क्रम चलता रहेगा, पूरी राम कथा चलने तक हम आपके साथ प्रतिदिन आएंगे। कथा का श्रवण करें, हमारे साथ रहें, भगवान राम की जय जयकार करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम।